हल्फ के पाबंद आइन के मातहत हम सब कौम को जवाब हैं। आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन का 26वीं तरमीम की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने वकील अकरम शेख से इस्तफसार किया कि आप 24 या 16 जजेस में से किस पर मुतफिक हैं। वकील अकरम शेख की 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट की हिमायत। कहा 26वीं आइनी तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। मजीद जज इस अदालत में शामिल न किए जाएं। यह आइनी बेंच इस केस को सुन ही नहीं सकता। यह आइनी बेंच तो 26वीं तरमीम के तहत वजूद में आया है। तमाम मौजूद जजों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने। 26वीं आइनी तरमीम एक मुतनाज़ा तरमीम है। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप कहते हैं कि बेशक 24 जजेस हों लेकिन वो आइनी बेंच ना कहलाए, सुप्रीम कोर्ट कहलाए। सेनेट तजावीज़ देता है, तरमीम करना ऐवान ज़ीरे का काम है। कौमी असम्बली के पास इख्तियार है तजावीज़ शामिल करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में जस्टिस जमाल खान मुंदखेल के सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इनकम टैक्स समेत तमाम कटौतियां हो चुकी होती हैं, इसके बाद सुपर टैक्स देना होता है। मोक्कल ने वकील को फीस पूरी दी है। अगर टैक्स वाले फीस में से टैक्स मांग रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं? टैक्स पेयर्स कंपनीज के वकील आबिद शबान ने दलाइल में कहा कि सेनेट तरमीम के लिए तजावीज़ देता है, तरामीम पार्लियामेंट करता है। सेनेट ने 4% टैक्स की तजवीज़ दी और कौमी असम्बली ने 10% टैक्स लगा दिया। टेलीकॉम कंपनीज के वकील नुमान हैदर ने दलाइल दिए कि फौजी फर्टिलाइजर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज तबाह हो रही हैं। मजीद समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जहां सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई वहां मसाइल ने जन्म लिया। किसी को पसंदीदा और किसी को रिश्तेदार ऊपर लाना होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीनियरिटी के केस की समाअत के दौरान कहा डिपार्टमेंट का काम अपनी गलती को दुरुस्त करना है। गलती की कोई सजा नहीं होती, बदनीयती की सजा होती है। पीटीआई का दोहा मुआहदे का खैर मकदम अच्छी बात है, लेकिन पाक अफगान ताल्लुकात को सिर्फ अपने कारोबार के तनाजुर में न देखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा दुआ है कि अल्लाह ताला उनको शोहदा की कुर्बानियों और दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ एकजहती करने की भी तौफीक दे। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान सदियों से हमसाए हैं, जोग्राफिया बदला नहीं जा सकता। उम्मीद है मुआहदे के बाद दोनों ममालिक अच्छे ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ सकेंगे। कतर और तुर्किया की मौजूदगी इस मुआहदे पर बजाते खुद जमानत है। कानूनी दस्तावेजात के बगैर रिहाइश पजीर अफगानों को वापस जाना होगा। पाक सरजमीन से फितनतुल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की एकजहती और आम के दुश्मन है। इन दरिंदा तनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की मुलाकात। गवर्नर ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को नागुज़ीर करार दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला और गवर्नर का फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पहला बाज़ाब्ता इजलास में सूबाई हुकूमत की गुड गवर्नेंस रोड मैप और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी, IGP, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इंतजामी सेक्रेटरीज और पुलिस के दीगर आला हुकाम इजलास में शरीक हैं। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत कर रहे हैं। 97 शहादतों के बाद जाहिर इसराइल का दोबारा जंगबंदी पर अमल दरामद का ऐलान। मिस्र, कतर, तुर्की और अमरीकी सालिसों की मुदाखलत से जंगबंदी बहाल हुई। इसराइल का तमाम सरहदी रास्ते बंद करने का फैसला तब्दील। आज गजा क्रॉसिंग दोबारा खोलने का ऐलान। काबिज अफवाज ने जंगबंदी के ऐलान के बाद 80 खिलाफ वर्जियां की। 97 अफराद शहीद और 230 जख्मी हुए। इसराइली फौज के गजा में सुरंगों समेत हमास के दर्जनों अहदाफ पर 120 रॉकेट हमले। इसराइल का 2 फौजियों के हलाकत का दावा हमास से मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। नायब सदर JD वेंस ने कहा कि हमास के हमलों पर इसराइल को जवाबी कार्रवाई करना पड़ती है। खलील और यहिया की सरबराही में वफ्द काहिरा, जबकि अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के मुशीर जेरेड इसराइल पहुंच गए। लाहौर में स्मोक का राज, बाइक पर सफर करने वालों के लिए मास्क के इस्तेमाल लाजमी करार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि दिल्ली, चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना और पटियाला से हवाएं लाहौर का रुख कर रही हैं। मुल्तान, बहावलपुर और बहावलनगर को भी भारत से आने वाली फ़ज़ाई आलूदगी मुतासर कर रही है।
तामीराती मकामात सामान लाने वाली गाड़ियों को ढांपने की हिदायत दी गई है। मुसाफिर गाड़ियों के शीशे ऊपर रखें, घरों के दरवाजे और खिड़कियां भी बंद रखें। दोपहर 1 से 5 बजे के दरमियान हवा में मामूली बेहतरी मुतवक्के। दोपहर में आसमान साफ लेकिन हल्की धुंध रहेगी। लाहौर समेत दीगर शहरों में पानी के छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी है। स्मोक से बचाव और कमी के लिए हर शहरी का किरदार बड़ी तब्दीली और कामयाबी की वजह बनता है। महंगाई का तूफान, मुल्क भर में टमाटर की कीमत में होशरुबा इजाफा। कीमत सुनकर शहरियों के चेहरे लाल। 50 से 80 रुपए में बिकने वाले टमाटर की कीमत 600 रुपए तक पहुंच गई। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 500 रुपए से 600 रुपए के दरमियान फरोख्त। सब्जी और फलों की कीमतों में भी इजाफा। शहरियों का हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालिबा। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। सरदार तनवीर इलियास के दम दस्तियाबी के बायस इस्तगासा की शहादतें रिकॉर्ड न हो सकी। अदालत ने अगली समाअत पर गवाहान को दोबारा तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।